मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी ब्रह्मचारिणी माता तेरे जीवन में आई हूँ तुझे मार्ग दिखाने और तेरी आत्मा को बल देने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ कि तू इस समय अनेक चिंताओं में डूबा हुआ है, पर मेरे होते हुए तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तेरी हर कठिनाई का हल निकलेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में खुश धन धान्य और सुख संपत्ति की वर्षा होगी। अब सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी साधना और संयम के पथ पर सही दिशा में है। जो भी तू अपने जीवन में साधने की कोशिश कर रहा है, वह तेरी सच्ची निष्ठा और तपस्या से पूर्ण होने वाला है। यह जीवन के उस पड़ाव का संकेत है। मेरे बच्चे, जब तुझे अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा, ध्यान रख, मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो संयम और साधना का पालन करते हैं। जिस तरह मैंने अपनी तपस्या से अपने जीवन को सशक्त बनाया, उसी तरह तू भी अपनी साधना से अपने जीवन को शक्तिशाली और पूर्ण करेगा। तुझे अब यह समझना होगा मेरे बच्चे कि आने वाले समय में तेरे और तेरे परिवार के लिए कई शुभ समाचार है। यह वे बदलाव है जो तेरे परिश्रम और विश्वास से तुझे मिलेंगे। तेरे घर में अब आर्थिक संकट नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा से तेरे कार्यों में इतनी सफलता मिलेगी कि धन की कोई कमी नहीं होगी। यदि तू किसी व्यापार या काम में निवेश करने की सोच रहा है, तो यह समय अत्यंत शुभ है। तू जो भी शुरुआत करेगा, वह संगीत फलेगा, धन की कमी नहीं होगी। पर ध्यान रखना कि तुझे अपने सद्गुणों को बनाए रखना है। धन के साथ साथ तुझे अपनी विनम्रता और सच्चाई को भी सहेज कर रखना है। यही तेरे जीवन की सच्ची संपत्ति है बेटा। तेरे जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख संपत्ति भी आएगी। जो सुख सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं तुझे अब तक दूर लगती थी, वे अब तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। मेरे बच्चे, तेरा परिवार समृद्ध होगा। तुझे नया घर मिल सकता है या तेरे वर्तमान घर का विस्तार होगा। तुझे वह शांति और संतोष मिलेगा जिसकी तुझे हमेशा तलाश रही है। धन संपत्ति के साथ साथ तुझे आत्मिक उन्नति की राह पर भी चलना होगा। जिस तरह मैंने अपनी साधना से अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उसी तरह तुझे भी अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करना होगा। यह समय तेरे लिए आध्यात्मिक जागृति का है। ध्यान, साधना और अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तेरा मन शांत रहेगा और तू अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से कर सकेगा। पर प्यारे बच्चे, इसी खुशी के समय में तुझे कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। इसको तू ध्यान से सुन। सबसे पहली बात, तेरे पास जो भी आएगा उसे विनम्रता से स्वीकार करना होगा। कभी घमंड या अहंकार नहीं करना। मेरे बच्चे, जिस तरह मैं संयमित और विनम्र रहकर अपनी साधना पूरी की थी, मैंने उसी तरह तुझे भी अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना होगा। तुझे अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। हर कोई तेरी सफलता से खुश नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए तुझे सतर्क रहना होगा कि कोई तेरी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से तो नहीं ले सके। ध्यान रख मेरे बच्चे, तुझे अपनी संगत का भी विशेष ध्यान रखना है। जो लोग तुझे सही दिशा में प्रेरित करते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थान देना है, और जो तुझे विचलित करते हैं, उनसे दूर रहना है। तेरे परिवार के लिए भी मेरी एक विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार ने भी बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन अब मैं उनके जीवन में भी सुख और शांति का समय आने वाला है। मैं उनके जीवन में शांति लाने वाली हूँ। तेरे परिवार के सदस्यों को भी तेरे साथ ही इस सुखद परिवर्तन का अनुभव होने लगेगा। जो भी शारीरिक या मानसिक कष्ट रहे हैं, तेरे जीवन में वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुझ पर ही नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार पर है। तू चिंता मत कर। जो भी कठिनाइयां आ रही थीं, वह अब समाप्त होंगी। यह मेरा वचन है। तुझे मेरी साधना और भक्ति का भी पालन करना होगा। नियत रूप से मेरा ध्यान मंत्र जप और साधना करना तुझे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक सुख भी देगा। जब तू मेरी भक्ति में डूब जाएगा, तब तुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगी। बेटा, चाहे तुझे किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, आने वाले बदलाव और शुभ समाचार अब सुन। मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन किस प्रकार बदलने वाला है, यह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। आने वाले कुछ ही दिनों में तुझे एक शुभ समाचार मिलेगा।
ये समाचार किसी भी पुराने प्रयास से जुड़ा हो सकता है कि कोई काम जो बहुत समय से रुका हुआ था वह अचानक से पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह तेरे लिए उस सफलता का संकेत है जिसका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे जीवन में नए अवसरों का आगमन होगा, तेरे काम में उन्नति होगी और जो भी तू हाथ में लेगा वह सफल होगा। यह समय तेरे लिए बहुत खास है मेरे बच्चे, क्योंकि इस सफलता का युग शुरू होने वाला है। ये केवल भौतिक उन्नति का नहीं बल्कि आत्मिक जागृति का भी समय है। लेकिन मेरे बच्चे, संतुलन और संयम की आवश्यकता पर ध्यान रहे। इस सफलता के साथ तुझे संतुलन और संयम बनाए रखना होगा। हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लेना, क्योंकि ये समय जितना सुखद है उतना ही सावधानी का भी मांग करता है। मेरे बच्चे, तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, तभी ये सफलता स्थायी रूप से तेरे पास टिकेगी। मेरे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन और अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि अब मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली हूँ। अब मैं तुझे वो आशीर्वाद देने वाली हूँ जिससे तेरे सारे काम होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तू सिर्फ मेरा नाम लेता जा, मैं तुझे हर रास्ते पर सही दिशा दिखाऊंगी। जो भी मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वह औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी, ये वाली खुशी मिलेगी कि अब आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली ईवल लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दम दंड भेद सब अपनाए। आपको इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठी है, नहीं है। यह कुछ नहीं पूजा पाठ पा करती है। यह दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला, इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज़्यादा लाइट मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट यह गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विच क्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नज़र में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की। आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके कीले लेन इसने विच क्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विच क्राफ्ट किए हैं। गंदे विच क्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पी बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज़्यादा इस औरत की ईविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज़्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की। आप पर आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नज़र रहती थी आपकी लाइफ में कि कहाँ से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टैक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलकर ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विच क्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था।
धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्ट के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सो में जर्नी में है। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था क्योंकि आप स्टार सीड है। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे छम चलाक औरतें भेजी जाती है। ज़्यादा चर चलाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको लाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका पास का कर्मों का लेन देन वो भी रिलीज करना था। इन पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आप आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे है। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज़्यादा तरस से है आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठाकर आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देख ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियाँ, लिमिटलेस खुशियाँ आपकी लाइफ में अब आएंगी जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी वैसे ही आपके जी जीन में खुशियाँ एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी वैसे ही खुशियाँ एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ईजिली वह कार होगा, वह काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की ज़रूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है। आप उनको याद करते हैं रोज़, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वह बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कव्वे के लिए निकालिए। थोड़ी सी आज का ब्रह्मांड संदेश यह कुछ इस तरह से है कि आपको फिलहाल अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, हाईली डिस्ट्रैक्टेड है और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है आपकी लाइफ में। किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान है। मन बहुत ज़्यादा अशांत है। स्थिरता की कमी है। हो सकता है रिलेशनशिप में अनस्टेबल है। हो सकता है आप किसी बात को लेकर के चिंतित है। मुझे आपका माइंड बहुत ज़्यादा पजल लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा। कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप निकल भी नहीं सकते और उस सिचुएशन में रहकर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो एंजल्स आपको इस चीज़ से रिलेटेड क्या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे? एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है आपकी लाइफ में। मैं देख रही हूँ कुछ अजीब सी ही स्थिति है और ऐसी चीज़ है ये जिसमें आपने बहुत सारा टाइम और अपनी इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं, अपनी भावनाओं को इन्वेस्ट किया है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत पजल्ड है। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए गले की हड्डी बन गया है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है ये रिलेशनशिप। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड। तो आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत अनस्टेबल है। हो सकता है ये सिर्फ आपके मन का भ्रम हो, ये भी हो सकता है। और आपकी तरफ रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई बहुत बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। कमिटमेंट की बात हो रही है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप ड्रैगन फ्लाई देख रहे हैं अपने आसपास, तो पॉसिबल कि आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है और एनर्जी रिन्यू होने वाली है। आपका स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है।
ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इंडिकेशंस तो बहुत अच्छे आए हैं। आपको बस खाली रहना है अपने साथ, सत्य की राह पर चलना है आपको। ये चीज़ बता रहे हैं एंजल्स। मैंने आपको बोला ना, हो सकता है ये आपके मन का भ्रम हो, तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि ये एक हो सकता है आपके मन का भ्रम है, हो सकता है ये आपके मन के डाउट है, जिसकी वजह से आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब है। ये सब इल्यूजन की वजह से हो रहा है। आपके मन की बनाई हुई स्थिति, जो आपके मन में एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है। आपने अपने मन में एक ऐसी स्थिति बना ली है जिसकी वजह से आप बार बार परेशान हो रहे हैं। उसको सोच सोच कर सत्य नहीं है। वह तो आपको यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, जिसकी वजह से आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करना है। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के उपाय आपको करने हैं। आप कई सारे उपाय ढूंढ सकते हो। चंद्रमा को ईजिली स्ट्रांग किया जा सकता है। आप